जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि जानते हैं कि मेरे चैनल पे आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं जो कि कवर करते हैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इश्यूज़। आज के बाद में एक और लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं करंट अफेयर से रिलेटेड जो MCQ हैं वो कवर करूँगा। और जैसा कि जानते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसकी डेट अनाउंस कर दी है, और उसके लिए वो स्क्रीनिंग टेस्ट पहले कंडक्ट करते हैं, बाद में एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। तो उसके अंदर करंट अफेयर से काफ़ी सवाल आते हैं, MCQ आते हैं। एक पूरा पोर्शन करंट अफेयर्स का होता है जिसमें डोमेस्टिक MCQ भी होते हैं और इंटरनेशनल रिलेटेड MCQ भी होते हैं। उसके बाद जो है आपको पता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो लेक्चरशिप की जो पोस्ट है उसके लिए भी डेट अनाउंस कर दी है, और वहाँ पर भी ये MCQs आते हैं करंट अफेयर के, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर इस पर दोस्तों का जो फीडबैक अच्छा आता है, लोग सब्सक्राइब ज़्यादा करते हैं, ऐसे फीडबैक देते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं आने वाले टाइम में जो जर्नल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर या इंग्लिश लिटरेचर से, क्योंकि खुद मैंने मास्टर्स इन लिटरेचर किया हुआ है, तो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स को MCQ पैटर्न में या इंग्लिश की जो है उन चीज़ों को मैं आगे कवर करूँगा अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है। फ़िलहाल ये कन्फर्म है कि आने वाले वीडियोज़ में मैं करंट अफेयर से रिलेटेड जो MCQ की लेक्चर सीरीज़ है, ये उसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, वो मैं जारी रखूँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है अगेन कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और आप चाहते हैं कि आपके हर नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो का फॉर्मेट ये होगा कि मैं आपसे एक सवाल होगा वो रखूँगा, और बाद में उसके मल्टीपल फॉर्म होगा, लेकिन उसमें सही ऑप्शन होगा। आपकी कन्फ्यूजन के लिए मैं 3-4 मल्टीपल ऑप्शन नहीं दूंगा, बस एक सही ऑप्शन जो है वो रखूँगा ताकि उसका आपको जवाब मिल जाए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आपको पता है कि कासिम सुलेमानी जो ईरान के कमांडर थे वो एक अमेरिकन स्ट्राइक में मारे गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये इसकी डेट आ सकती है। तो आपसे ये कि कासिम सुलेमानी वाज किल्ड ऑन, कब मारा गए थे? उनको मारा गया था 3 जनवरी 2020 को। ये आपको डेट याद होनी चाहिए। जी हाँ, 3 जनवरी 2020 को बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनको मारा गया था। ये अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक्स में मारे गए 3 जनवरी 2020 में। मोहसिन फ़खरुज़ादे ये ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। अगर ये कहा जाए कि वो ईरान के न्यूक्लियर के जो फादर थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर थे, तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। उनको भी असैसिनेट किया गया ईरान के अंदर। कब किया गया था? 27 नवंबर 2020 को। ये 2 इंपॉर्टेंट डेट हैं। ज़्यादा तो जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है या इवन CSS के जो करंट अफेयर या IR, उसमें अंदर भी ये डेट्स वगैरह आ जाती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोहसिन फ़खरुज़ादे जो हैं उनको कब मारा गया था? तो उनको मारा गया था 27 नवंबर 2020 को। ठीक है, नहीं, ये आप याद कर लीजिएगा, 27 नवंबर 2020। अब सवाल है, आपको पता है कि अमेरिका के अंदर नए इलेक्शंस हुए थे, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो बाइडेन जो है उन्होंने अपना, जो नए सदर हैं, उन्होंने अपना ओथ कब लिया था? तो ये इसका सही जवाब है 20 जनवरी 2021। आपको का सही ऑप्शन पता होना चाहिए, 20 जनवरी 2021 में। अब आपको पता होना चाहिए हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू सऊदी अरब। ये रिसेंट डेवलपमेंट हुई थी, ये नहीं कि मैंने ऐसे ही उठा लिया। आज के टाइम में हमने रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट की थी, मिलिट्री अपॉइंटमेंट की थी, अपना एम्बेसडर भेजा था सऊदी अरब। तो ये MCQ आ सकता है कि आपसे पूछा जाए कि आज के टाइम में सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर, देखिए MCQ वो वही बनाते हैं जो न्यूज़ में होते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं पता कि बता दें कि एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू म्यांमार कौन है। वो आपसे यही पूछेंगे जो न्यूज़ में होगा, जिससे रिलेटेड न्यूज़ होगी वही पूछेंगे। तो ये जो जनरल इफ्तिखार हैं अकबर, वो आज के टाइम में एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया। आपसे ये पूछा जाएगा करंट प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के, तो आपने बताना है जो बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि करंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है। ज़्यादा को यही याद होता है कि माइक पोम्पियो चले गए और उन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया। बाइडेन के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो एंटोनी जी ब्लिंकन है। जी हाँ, एंटोनी जी ब्लिंकन। आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं तो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं, और वो है एंटोनी जी ब्लिंकन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि विच कंट्री विल होस्ट 2013 सेफ साउथ एशियन फेडरेशन गेम। जी हाँ, साउथ एशियन फेडरेशन के जो गेम्स होंगे जिसे हम सेफ कहते हैं, वो कहाँ होंगे? 2023 के जो सेफ के गेम्स होंगे वो पाकिस्तान करेगा।
इंडिया सेलिब्रेटेड विच आर फॉलोइंग डे ऑन 26 जनवरी 2021। जी हाँ, आपसे ये पूछा जाएगा कि रिसेंटली 26 जनवरी 2021 को इंडिया ने अपना क्या दिन सेलिब्रेट किया था, तो उनका रिपब्लिक डे होता है। जैसे पाकिस्तान अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है 23 मार्च को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी वो कंट्री है जिन्होंने अपने आप को पुल ऑफ कर लिया है ओपन स्काईज ट्रीटी। जी हाँ, ये एक ट्रीटी थी जिसके अंदर ये एग्रीमेंट था कि स्काईज जो होंगे ओपन होंगे, उसमें हम देखेंगे कि क्या एक्टिविटी वगैरह हो रही है। ये रशिया और अमेरिका दरमियान थी, बीच में तो दीगर कंट्रीज बेस पे होंगे, तो वहाँ से रशिया ने अपने आप को पुल बैक कर लिया है। आपसे पूछा जाएगा कि ओपन स्काईज ट्रीटीज़ में कौन से कंट्रीज ने अपने आप को पुल ऑफ कर लिया, तो आपको ऑप्शन होगा रशिया। अब ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है 2021, ये 16 उसका एडिशन था, ये किसने बनाई थी और रिलीज़ की थी। ये आ सकता है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 ये किस इदारे ने बनाई थी, रिलीज़ की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बलोचिस्तान, तो 33। आपसे ये भी एक सवाल आ सकता है कि रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट बना था, क्या माड़ी डिस्ट्रिक्ट बना था कराची के अंदर, तो वो भी आपको याद होना चाहिए कि वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट सिंध गवर्नमेंट ने बनाई थी। तो बलोचिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 33 हैं। वेयर इज़ लेवर आर्ट गैलरी, ये मशहूर एक गैलरी है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि लेवर आर्ट गैलरी कहाँ है, फ्रांस के अंदर मौजूद है। आपसे 20 जनवरी 2021 को पाकिस्तान की आर्मी ने शाहीन 3 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल किया था। 20 जनवरी आपको पता 2021 को। यहाँ तो आपसे पूछेंगे इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है 2700 किलोमीटर। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जो मिसाइल हमारे जो भी मिसाइल मौजूद उनसे सबसे ज़्यादा जो रेंज है वो शाहीन 3 की रेंज है, वो है 2750। ये भी पूछा जा सकता है या आपसे पूछेंगे उसकी डेट बता दें, तो वो था 20 जनवरी 2021 को। विच कंट्री चेंज वन वर्ड इन इट्स नेशनल एंथम। जी हाँ, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अपने एंथम में एक अल्फाज चेंज किया है, तो ये भी आपसे आ सकता है कि किस कंट्री ने अपने नेशनल एंथम में अपना वर्ड चेंज किया है। यूएन ने जो है वो किन कंट्रीज़ के रिसेंटली वोटिंग राइट्स सस्पेंड किए थे। जी हाँ, जब कंट्रीज़ जो बजट उनको कहा जाता है कि वो यूएन को देंगी या पैसे देंगी या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर देती है, तो उनमें ये होता है कि यूएन उनके वोटिंग राइट्स रद्द कर देता है, कि मीन्स वो किसी चीज़ में अपना वोट वगैरह नहीं देते। तो कितने कंट्रीज़ के किए थे वोटिंग राइट्स सस्पेंड? 7 कंट्रीज़ को। ये एमसीक्यू आ सकता है। अच्छा, ये आ सकता है E3 कौन है, तो आपको नीचे 3 कंट्रीज़ के नाम देंगे और आपसे पूछा जाएगा E3 कंट्रीज़ कौन है। तो E3 कंट्रीज जो है वो जर्मनी, फ्रांस, इटली। ये E3 आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से कंट्रीज को E3 कहा जाता है, तो होगा फ्रांस, जर्मनी, इटली। फॉरेंट इज़ अ करेंसी ऑफ विच कंट्री। जी हाँ, एक स्ट्रेंज करेंसी का नाम है। वैसे डॉलर, रुपी, दिनार कॉमन है, रियाल, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि फॉरेंट जो है वो किस कंट्री की करेंसी है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हंगरी। हंगरी की फॉरेंट करेंसी है। तांजुक इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ व्हाट कंट्री? सर्बिया। यहाँ से ए मिसिंग है, वो देख लीजिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा तांजुक इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ व्हाट कंट्री? सर्बिया की है तांजुक। पाराशुप्रा इज़ अ ओल्ड नेम ऑफ पेशावर। जी हाँ, पाराशुप्रा ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे लाड़काना का पुराना नाम चांद का है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पेशावर का पुराना नाम क्या है, पाराशुप्रा या पाराशुप्रा किस शहर का ओल्ड नेम है, तो वो पेशावर का है। देखिए, टेम्परेचर ऑफ सन जो है वो सेल्सियस स्केल में 6000 सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? जैसे अगर हम सूरज है उसका जो टेम्परेचर अगर उसे सेल्सियस में मेजर करें तो वो तो 6000 होता है, लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो होता है 10,832। जी हाँ, ये 10,832 जो है वो फ़ारेनहाइट में होता है। सेल्सियस में तो 6000 है, लेकिन फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो ये 10,832 होता है। ये मैंने सवाल रिपीट हो गया। सेफ साउथ एशियन गेम्स 2023 पाकिस्तान के अंदर हो गए। किस पाकिस्तान के शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ कॉलेजेस? सिटी ऑफ लाइट्स तो आपको पता है कराची को कहा जाता है, लेकिन सिटी ऑफ कॉलेजेस जिसमें ज़्यादा कॉलेजेस हैं वो लाहौर है। और हु इज़ द फर्स्ट विनर ऑफ A. रहमान रिसर्च ग्रांट बाय ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान? जी हाँ, A. रहमान वो बंदे हैं जिनको UN ह्यूमन राइट्स की तरफ से एक ग्रांट मिला है, और उस बंदे का नाम ये A.
रहमान उस स्कॉलरशिप का नाम है जो कि ह्यूमन राइट्स दे रहा है, लेकिन वो जीती किसने है? फरिया अजीज़ जी। आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अभी एक रहमान एक ग्रांट एक स्कॉलरशिप दी थी, उसके फर्स्ट रेसिपेंट विनर कौन थे? तो दे फरिया अजीज़, ये आ सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेडक्वार्टर मीन्स उसकी मेन ऑफिस कहाँ है? आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है पीटीआई के खिलाफ, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन की ऑफिस कहाँ है? इस्लामाबाद में उनके जो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान कौन है? देखिए 25 जनवरी 2020 को 4th सेशन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। 25 जनवरी 2020 को 4th सेशन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सजेस्ट किया कि कंट्रीज़ को रिलीफ मिलना चाहिए। एक नाम है थरी बॉय थर, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, रोहन कुमार, वो थरपाकर से हैं और उन्होंने पीरियोडिक टेबल के जो 118 एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। कितने टाइम है? 3 मिनट और 30 सेकंड। जी हाँ, ये रोहन कुमार एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, इसमें ये डाइवर्सिटी है, खूबसूरती है पाकिस्तान की। तो ये रोहन कुमार इंटेलेक्चुअल पर्सन और थर्ड से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने जो 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उन्होंने अरेंज किए 3 मिनट 30 सेकंड में। जी हाँ, वेयर इज़ द इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर सिटेड, ये फ्रांस के अंदर कैड्राचे में मौजूद है। आपसे पूछा जाएगा इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर कहाँ है, तो आपने बताया कैड्राचे में फ्रांस के अंदर मौजूद है। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द वन प्लानट समिट 2021, जी आपसे ये पूछा जा सकता है कि वन प्लानट समिट किस कंट्री में हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था और इसमें थे वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस में शामिल थे। देखिए ये मैंने एक सैंपल के तौर पे एक आप कह लें कि रिव्यू के तौर पे ये वीडियो बनाई। अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं करंट अफेयर की एमसीक्यू से रिलेटेड पार्ट 2 बनाऊंगा, फिर पार्ट 3 भी आएगी, पार्ट 4 भी आएगी, जिसका एम होगा कि जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो स्क्रीनिंग है वो क्वालिफाई किया जाए और बीपीएस लेक्चरशिप जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे क्वालिफाई किया जाए। तो ये टारगेट होगा। अगर आपका फीडबैक अच्छा था तो जारी होगा, नहीं तो मैं अपने जो दीगर असाइनमेंट है उन पे काम करूँगा। जाते जाते अगेन आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।